ये सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को डिस्कवर किसने करा था? सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ब्रेन है, सेल का ब्रेन होता है। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस में? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और उसमें से 23 जो होते हैं पेयर, 23 पेयर होते हैं। 23 मेल के होते हैं, 23 फीमेल, तो इसलिए टोटल 46 हो जाते हैं। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और गोल्गी अपरेटस जो था, गोल्गी अपरेटस किसने डिस्कवर करा था? कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर करा था। और गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का फंक्शन होता है गोल्गी अपरेटस का। और आर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स किस में मदद करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। ये क्या करता है? ये हमारी मदद करता है हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारी मदद करता है। और लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। कोई भी जब जम से दिखता है लाइसोसोम्स को, तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं उस जम को मारने के लिए हमारी बॉडी में, सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसकी फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के प्लास्टिड होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। अगला है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज का। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट, एक सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट वाटर की, और कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अगला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जिसमें सेल सेल से जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, हाई वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। आइसोटोनिक में क्या होती है? सॉल्यूशन में सेम वाटर की कंसंट्रेशन होती है, जितनी सेल में होती है उतनी वाटर की भी कंसंट्रेशन होती है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? लो वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। सेल से इनकी वाटर की कंसंट्रेशन में क्या होती है? कम होती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ये मेथड है इनटेक ऑफ फूड, जो कि कौन फॉलो करता है? अमीबा। अमीबा फैगोसाइटोसिस को फॉलो करता है खाना खाने के लिए। और मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और तीन टाइप के होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट एंड ग्रोइंग क्रिप्स, जहाँ पर जो स्टेम्स और रूट ग्रो होती हैं वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ा देना लेंथ को, स्टेम्स और रूट्स की लेंथ को बढ़ाना एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं? लीव्स के बेस में होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ प्लांट की। इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ किसकी? प्लांट्स की। अगला है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड पे होता है स्टेम और रूट्स की। और इसका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज करना थिकनेस, थिकनेस को बढ़ा देता है ये स्टेम्स और रूट्स की, लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू से कौन से टिश्यू बनते हैं? परमानेंट टिश्यू। इनमें पैरेन्काइमा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पैरेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं? पैरेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। और कोलेनकाइमा के सेल भी जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, और ये क्या होता है? इलोंगेटेड होते हैं। ये किस में मदद करते हैं?
बेंडिंग ऑफ लीव्स, लीव्स और स्टेम को बेंड करने में कौन मदद करता है? कोलेनकाइमा। स्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? ये डेड सेल से बने होते हैं। स्लेरेनकाइमा किससे बने होते हैं? डेड सेल से। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सीड्स में, नट्स में, फाइबर, जूट के फाइबर में। अब आती है बात कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है? जाइलम। जाइलम के बारे में पूछे जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। और फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को। एनिमल टिश्यू में क्या क्या होता है? एक एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू में आता है पहला पार्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे ये सिंगल लेयर होता है फ्लैट सेल्स की। ये हमारी माउथ में पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ। इसोफेगस में पाए जाते हैं, जो हमारी फूड पाइप होती है। लंग्स में पाए जाते हैं, एल्वियोली में पाए जाते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होते हैं ये क्यूब की तरह होते हैं, सेल्स की तरह। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की ट्यूबुल में पाए जाते हैं। डक्ट, सेलिवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। कोलमनर एपिथेलियम जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड और कॉलम लाइक सेल और इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट। ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है? पहले नंबर पर आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? हमारी स्किन और मसल्स में पाया जाता है। एडिपोस टिश्यू का काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है, फैट को स्टोरेज करते हैं एडिपोस टिश्यू। और नेक्स्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है मेन कंपोनेंट होता है इनके टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो होता है मसल को कनेक्ट करता है बोन से, मसल को बोन से जोड़ता है। टेंडन और लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट क्या है? कार्टिलेज एंड बोन। और फ्लूइड टिश्यू क्या होता है? ब्लड जो होता है वेस्कुलर टिश्यू है प्रेजेंट इन एनिमल्स। नर्वस टिश्यू जो है प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और नर्व्स में होता है। सेल जो होते हैं न्यूरो नर्वस टिश्यू के वो किससे बने होते हैं? न्यूरॉन को। हम क्या कहते हैं? सेल। नर्वस टिश्यू के सेल कौन होते हैं? न्यूरॉन। और इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी होती है, उसमें एक्सोन होते हैं और डेंड्राइट होता है न्यूरॉन में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी जो होती है वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। जो एनिमल और प्लांट की वैरायटी है वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एरिस्टोटल ने क्या करा था? एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड करा था एनिमल्स को किसके अकॉर्डिंग? उनके लिविंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पानी में, पानी के एनवायरनमेंट के अलग एनिमल्स होंगे और प्लांट्स के एनवायरनमेंट में अलग एनिमल्स होंगे। चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कब लिखी थी? 1859 में। और इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। ये भी चार्ल्स डार्विन का क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। रॉबर्ट विटेकर जो थे, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाई करे थे 1959 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। आगे क्या होता है? लाइकन। लाइकन जो होता है फंगी लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइनोबैक्टीरिया। लाइकन क्या होता है? जो फंगाई होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहती है साइनोबैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होस्ट होता है जो कि बॉडी के अंदर रहता है और उसको फायदे के लिए होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये जिम्नोस्पर्म जो होता है नेक्ड सीड को बियर करते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो कवर्ड, इनके सीड कवर्ड होते हैं। ओरिफेरा में क्या क्या आता है? स्पॉन्जिस। कोलेंट्रेटा में के एग्जांपल क्या है? हाइड्रा, जेलीफिश कोलेंट्रेटा की स्पीशीज है। और प्लेटीहेलमिंथस में क्या क्या है? प्लानेरिया, लिवर फ्लूक। नेमाटोडा में एस्कैरिस बुचेरिया। एनेलिडा जो होते हैं वो अर्थवॉर्म्स और लीच। और ये मेन मेन है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें।
आर्थ्रोपोडा में आंट्स आते हैं, कॉकरोच आते हैं, ग्रासहोपर आते हैं, स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो में स्कॉर्पियंस आता है आर्थ्रोपोडा में। और मोलुस्का में क्या क्या आता है, स्नेल्स और मुसल्स। कैनोड्रोमेटा में आते हैं स्टारफिश, सी पिजन्स। और प्रोटोकोडाटा में आते हैं बेलनोलोसस और हर्मेटोमेटा और एम्फियोक्सिस। और नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या क्या चीज होती है, नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं इनमें, और कॉलमेट होते हैं। और पीसीज जो होती हैं, पीसीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और ये गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, और इनमें दो चैम्बर्ड के हाथ होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, फिश। एम्फीबिया जो होते हैं वो रेस्पिरेशन जो करते हैं वो गिल और लंग्स के थ्रू करते हैं। इनके कितने हैं चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। और अगले रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इनके कितने चैम्बर्ड होते हैं, इनके भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, लिजर्ड, टर्टल, स्नेक। और एप्स जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, स्पैरो। ममेलिया जो होता है, ममेलिया भी वार्म ब्लडेड होता है, इनके भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैन हो गया, हॉर्स, कंगारू, लायन, ये इन सबके एग्जाम्पल। डिजीज देख लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफॉइड और कोलेरा किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू। ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफॉइड, कोलेरा बैक्टीरिया के थ्रू होती है। एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज, मिसल्स जो होते हैं वो वायरस के थ्रू होते हैं। स्किन डिजीज, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो फंगाई के थ्रू होती है। और मलेरिया, एमोबियसिस, काला आजार जो होता है वो प्रोटोजो के थ्रू होता है। फिलेरियसिस जो होती है वो वोम के थ्रू होती है। डिजीज भी पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर पूछी गई थी, मलेरिया जो होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। और खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन में होती है, जून टू अक्टूबर। एग्जाम्पल क्या क्या है खरीफ क्रॉप के, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। रबी रबी क्रॉप्स जो होती है विंटर सीजन में होती है, नवंबर से अप्रैल में। इनके एग्जाम्पल क्या है, व्हीट ग्रेन, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसी। सोर्स क्या होता है इनका, एयर। एयर से क्या क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉइल से क्या क्या मिलता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। और बी कीपिंग क्या है, एपिक, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग एपीकल्चर से रिलेटेड है। और पिसिकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियरिंग ऑफ फिश है। लेकिन एक्वाकल्चर में फिश के साथ साथ बाकी के अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। सेरिकल्चर जो है वो सिल्क वॉर्म, कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। और इंडियन बी का नाम क्या होता है, एपिस सेरेना इंडिका। रॉक बी जो होता है, रॉक बी का नाम क्या होता है, एपिस डोरसेटा। और लिटिल बी का नाम क्या होता है, एपिस फ्लोरे। तो बी जो है इनके सबके आगे एपिस एपिस लगेगा। और लिटिल बी जो हो गया फ्लोरे बन जाएगा, एपिस फ्लोरे। इटालियन बी का नाम क्या हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। और साउथ अफ्रीकन बी का नाम क्या हो जाएगा, एपिस एडमसोनी। काऊ का नाम क्या होता है, काऊ और बफेलो की जो वैरायटी होती है इनके आगे बोस लग जाता है। काऊ का क्या होता है, बोस इंडिकस। बफेलो का क्या होता है, बोस बुबेलिस। तो इनके साइंटिफिक नेम है। और ह्यूमन का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल से रिलेटेड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं सॉइल से। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है फूड के ऊपर, जैसे कि हाउस फ्लाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है जैसे कि अमीबा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कहाँ पर रहते हैं, इनसाइड या आउटसाइड ऑफ दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होता है उसके इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं। एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे क्या लेते हैं, खाना लेते हैं।
एग्जाम्पल कस्कुटा और पीक। अगला है अगर टर्म है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होती है? फूड को लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, उसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड हुआ है उसमें से क्या लेना? एनर्जी लेना, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो और बॉडी हमारी रिपेयर हो, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, उसको क्या कहते हैं? इजेशन। सेलिवरी एमिलेस जो होता है वो क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है उसको सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होती है? शुगर फॉर्म होती है, शुगर का नाम है सुक्रोज। और सेलिवरी एमिलेस क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स of the lining of the alimentary canal to push the food forward, peristaltic movement। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जो मसल्स जो होती हैं लाइनिंग की, एलिमेंट्री कैनल जो हमारी फूड पाइप होती है वो क्या करती है? फूड को अंदर की तरफ पुश करती है। तो जैसे अगर हम लेट के भी खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो खाना हमारे बॉडी में चला जाता है। पेप्सिन क्या होती है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन क्या काम करती है? पार्शियल डाइजेशन करती है प्रोटीन का। म्यूकस क्या करते हैं? हमारे म्यूकस एक लेयर होती है स्टोमक के अंदर जो हमारे को HCl से प्रोटेक्ट करके रखती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए, तो वो म्यूकस की वजह से हमारा स्टोमक जो होता है वो सेफ रहता है। मिली क्या करती है? हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। अब लिपेज का काम करता है, लिपेज डाइजेस्ट करता है फैट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बाइल जो होती है वो रिलीज होती है गैल ब्लैडर से जो कि लीवर में होता है। और बाइल क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल फैट को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करती है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ट्रिप्सिन का और काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कौन करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अगला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आती है? नोस्ट्रिल्स आती है, फेरिंग्स आते हैं, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली, ये सारे पार्ट हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि एल्वियोली किसका पार्ट होता है? तो एल्वियोली किस नहीं, लैरिंग्स, लैरिंग्स किसका पार्ट होता है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो क्या क्या पार्ट है? नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली। एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन में जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और जब हम सांस को एक्सेल करते हैं बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इनहेलेशन जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कहाँ मूव करता है? डाउन, नीचे की तरफ। आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, पतली वॉल्स होती हैं इनकी ब्लड वेसल्स। और इनमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। और डब्ल्यूबीसी किससे रिलेटेड है? इम्यूनिटी से रिलेटेड, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट का किससे रिलेटेड है? ब्लड कोगुलेशन से। प्लाज्मा किससे रिलेटेड है? मैट्रिक्स ऑफ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो येलो कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड से सिमिलर होता है, लेकिन इनमें आरबीसी नहीं होते, रेड ब्लड सेल नहीं होते लिम्फ में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है? किडनी आती है, यूरिनरी ब्लडर आता है, यूरेटर आता है, यूरिथ्रा, ये सारे इसके पार्ट हैं। नेफ्रॉन जो होता है टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स का बना होता है जो कि फिल्टरिंग पार्ट है। और उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन किस को फिल्टर करता है? किडनी में होता है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। और जो ग्लोमरस एनक्लोज्ड होता है कैप्सूल में उसको हम क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लोकेशन का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स से दूसरे पार्ट्स में प्लांट्स के। ट्रांसपिरेशन का काम क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन लीव्स। वाटर का लॉस होना स्टोमेटा से लीव्स में, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन।
सेरिब्रम क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री मोटर एक्शंस को। ये क्या होता है? इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ये सीट है लर्निंग और मेमोरी की। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बेस में हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? स्लीप और वेक साइकिल को। उठना और सोना की साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी में ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम जो होता है कंट्रोल करता है बाइसाइकिल को राइड करना, हमारे पोस्चर को, हमारे बैलेंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अगला है मेड्यूला। मेड्यूला क्या कंट्रोल करती है? हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग। तो मेड्यूला का काम क्या है? हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को और वॉमिटिंग। पोन्स क्या करते हैं? इट ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन। पोन्स भी रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन। स्पाइनल कोड क्या करती है? कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को और मैसेज देते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कोड होती है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करती है और मैसेज जो होता है हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। एंडोक्राइन ग्लैंड के दे रखे हैं, हमें लोकेशन दे रखी है कहाँ पर होते हैं, हम हार्मोन क्या क्या रिलीज करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। पहले नंबर पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बेस ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन के बेस में होता है और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है और क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पर होता है? नेक में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर होता है और ये कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है। इसका काम क्या होता है? बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी के लिए। पैनक्रियास जो होता है वो स्टोमक के पास होता है और पैनक्रियास इंसुलिन निकाल हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगली क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो है ग्रेविटी से होती है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है लाइट से होती है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट वाटर से होती है। थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट जो होती है वो टच से होती है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो केमिकल से होती है। और प्लांट हार्मोन में कौन कौन से हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ। तो सेल की एनलार्जमेंट का काम करता है और ग्रोथ का काम क्या करता है? ओजिन क्या करता है? सेल को एनलार्ज कर देता है, सेल को बड़ा कर देता है और सेल को ग्रोथ करता है प्लांट सेल में। और गिबरेलिंस का काम क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन। गिबरेलिंस का काम क्या होता है? को डिफरेंशिएट करता है। साइटोकिनिन का काम क्या होता है? सेल की डिवीजन करता है और स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? जो पत्तों को गिराता है वो कौन गिराता है? लीव्स को फोल्ड करता है एब्सिसिक एसिड। सिनिप्स जो होता है गैप होता है बिटवीन पेयर ऑफ एडजेसेंट नर्व। नर्व के बीच में जो गैप होता है उसको सिनिप्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं हमारी नोज से। और गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं हमारी टंग से। थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं हमारी स्किन से। फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं हमारी आई से। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है। बडिंग जो होती है वो ईस्ट और हाइड्रा में होती है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्पायरोगैरा में होता है। रीजनरेशन जो होती है प्लानेरिया में होती है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? राइजोपस में। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट के? स्टेमन। ये भी पूछ सकते हैं। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। एंथर और फिलामेंट उसमें होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट के? कार्पेल। कार्पेल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स। चार्ल्स डार्विन ने आइडिया दिया था एवोल्यूशन का। स्पीशिएशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशिएशन। जीन फ्लो क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग। जीन फ्लो में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है इंटरब्रीडिंग में, जब हम ब्रीड करवाते हैं दूसरे से।
जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इवोल्यूशन, नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होना प्लांट्स और एनिमल्स। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन, इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का बैट और बर्ड में जो होता है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है और फंक्शन जो है इनका सेम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या करा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल का। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहते हैं। और जेनेटिक से रिलेटेड है जीनोटाइप। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, बायोटिक कंपोनेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि एयर और वाटर, क्लाइमेट फैक्टर में क्या करते हैं, एयर और वाटर। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें फूड एनर्जी जो होती है एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। से ग्रास ऊपर के बाद कौन आएगा, जो एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं, ग्रास को ग्रास ऊपर खाते हैं, फिर ग्रास ऊपर को स्नेक, ऐसे ट्रांसफर होता है। फ्रॉग, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फिर फ्रॉग को स्नेक। ठीक है, तो फूड वेब क्या होती है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड हो जाती है तो वो क्या बना देती है, फूड वेब बना देती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, स्टेक होल्डर जो पर्सन होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट। और एंशियंट मेथड का क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग में राजस्थान में कौन कौन से मेथड हैं वाटर हार्वेस्टिंग के एंशियंट, खादीन, टैंक्स और नदीस। और महाराष्ट्र में है बंदेरास और टाल्स। एमपी और यूपी में है बुंदेस। और पाइस एंड पाइन्स जो है वो बिहार में है। हिमाचल में कुल्स हैं। और पोंड जो है वो जम्मू में है। और इरिस को टैंक्स कहते हैं, वो तमिलनाडु में। चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में। अब कुछ टर्म से, थैलीसीमिया जो होती है वो ब्लड डिजीज जो होती है, ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। बेरी जो होता है, बेरी कोज बाय विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। स्टेरिलिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कितने टोटल विटामिन होते हैं, 8 विटामिन होते हैं। बनाना में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है इंसीजर का फंक्शन क्या होता है, कटिंग। जो हमारे टूथ होते हैं उसमें इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग का। बीसीजी वैक्सीनेशन जो होती है किसके लिए लगाई जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। वूल क्या है, वूल एक प्रोटीन है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं। राइजोपस जो होता है, राइजोपस को क्या होता है, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एप्सकॉर्बिक एसिड जो होता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। और एप्सकॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। पेनक्रियास एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रिया जो होता है एक्सोक्राइन भी हो सकती है, का भी काम करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी। एम्फीबियंस जो होते हैं उनके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। मेड्यूला जो होती है ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करती है बीटिंग ऑफ द हार्ट, हमारी हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी मूवमेंट को। पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ह्यूमन बॉडी में। टेक्सोनॉमी क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी कैटेगरिया है मैमिलिया की, इज अ क्लास। टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है मैमिलिया की वो क्या है, एक क्लास है। सो बहुत सारे होते हैं क्लास, ऑर्डर, फाइलम। तो अब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोसेस है
जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होना डीएनए से आरएनए में। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है स्टेप्स ह्यूमन बॉडी में, और लार्जेस्ट बोन कौन सी है फेमर। फेमर जो है लार्जेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स। ब्लड प्लाज्मा में का पीएच कितना होता है, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किसी में अनस्ट्राइप्ड, स्ट्रिएटेड और कार्डियक में। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो फल जो होते हैं, फलों में जो शुगर पाई जाती है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा स्वीट होती है, सबसे ज्यादा मीठी होती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है। टेंडन जो होता है किसके बने हुए होते हैं, कोलेजन के। क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल थिन और लाइक थ्रेड की तरह होता है लेप्टोप्लीन स्टेज में। मेटाफेज में तो जो होता है क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होता है मेटाफेज में। क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोफॉस्फोराइजेशन जो होता है वो होता है, फोटोफॉस्फोराइजेशन जो होता है वो किसमें होता है, क्लोरोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनील जो होते हैं ऑफन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस है। सबसे बड़ा ऑर्गेनील जो है यूकैरियोटिक सेल का वो कौन है, न्यूक्लियस। इंसुलिन को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड है। गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, म्यूसिस के थ्रू होता है गैमेट फॉर्मेशन। आरएनए प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और डीएनए के पास यूरेसिल नहीं होती। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है सेल डिवीजन में वो कब होता है, इंटरफेस में। इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब आगे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन। जब हम सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और ईथर का यूज किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन में, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड उसमें से नहीं होती, उसका यूज नहीं होता। अगला क्या है, ट्यूबर जो होता है स्वीट पोटैटो का ट्यूबर जो होता है इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होती जो स्वीट पोटैटो का ट्यूबर होता है। यूरिया हैज मोर नाइट्रोजन कंटेंट। सबसे ज्यादा कंटेंट किसमें होता है, यूरिया में होता है नाइट्रोजन का। डायलिसिस यूज्ड विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और डायलिसिस का हम यूज किसी प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से करते हैं। जो ह्यूगो डी राइस जो है इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी, ह्यूगो डी राइस ने। एनिमल हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस हीमोकोल। हीमोकोल जो होते हैं जिन एनिमल के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इंसुलिन जो होती है वो ब्लड शुगर को डिक्रीज कर देती है। और विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और क्लाइटेलम जो होता है इज फाउंड इन अर्थवॉर्म। क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है, CLITELLAM किसमें पाया जाता है, अर्थवॉर्म में। बिगेस्ट लाइव टेरेस्टेरियल मैमल जो है वो एलिफेंट है। एलिफेंट इज बिगेस्ट लाइव टेरेस्टेरियल मैमल। बोन जो बर्ड्स में जो बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं वो होलो होती हैं। फ्लाइंग फिश जो है वो रियल फिश है, रियल फिश फ्लाइंग फिश है। इमोर्टल ऑर्गेनिज्म जो है वो अमीबा है। अमीबा इमोर्टल है, कभी मरता नहीं है। और ग्लूकोजोन जो है वो इंक्रीजेस ब्लड शुगर। ग्लूकोजोन जो है, इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, और ग्लूकोजोन जो होता है ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है। कैरोलस लिनेयस जो होता है वो डेवलप्ड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग। कैरोलस लिनेयस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप करा था नेमिंग के लिए, जिससे कि नाम रख सकें हम स्पीशीज। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड होल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड होल्टमैन ने डिस्कवर करा था 1890 में। पीआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर करा था, पोर्टर ने 1945 में। गोल्गी एपरेटस किसने डिस्कवर करा था, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर करे थे, डी डावे ने 1949 में। राइबोसोम किसने डिस्कवर करा था, पैलेट ने 1955 में। और डीएनए किसने डिस्कवर करा था, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस। विटामिन ए का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम कैरोटीन और रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई का नाम क्या होता है, टेकोफेरोल।
और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाता है। विटामिन के का नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, धीरे धीरे होती है। विटामिन बी 1 का नाम क्या है, थायमिन, इसकी कमी की वजह से बेरी होती है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी की वजह से किलोसिस एंटीडर्मेटिटिस होती है। और विटामिन बी 3 जो है वो नियासिन है, और इसकी कमी की वजह से पेलुग्रा और डायरिया होता है। विटामिन बी 5 जो है उसका है पेंटोथेनिक एसिड, स्किन डिजीज होती है विटामिन बी 5 की कमी की वजह से। विटामिन बी 6 जो है उसका क्या नाम होता है, फेरिडोक्सिन, और इसकी कमी की वजह से वॉमिटिंग और मेंटल डिसऑर्डर होता है। विटामिन बी 9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड, और इसकी कमी की वजह से एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 का नाम क्या है, साइनोकोबैलेमिन विटामिन बी 12 का है, इसकी कमी की वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। और विटामिन सी एब्सकॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी की वजह से स्कर्वी होती है। और वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं, वायरल डिजीज और उनके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या कारण है। इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है, पैरामीनो वायरस। स्मॉल पॉक्स का है वेरियोलो वायरस। मिसल्स का है रुबेला वायरस। और पोलियो मियलिटिस पोलियो वायरस है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस है। और बर्ड फ्लू जो है उसका है इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे होता है। और हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस से होता है। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं, और ये किस किस से होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। डायथेरिया होती है कॉरिन बैक्टीरियम डायथेरिया से। सिफिलिस होती है ट्रैपोनेमा पैलिडियम से। टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। टाइफाइड फीवर होता है सैल्मोनेला टाइफाइड से। प्रोटोजोआ जो है उसमें क्या होता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम जो एनोफिलिस वेक्टर होता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। और अमीबिक डिसेंट्री जो होती है एंटीमीबी हिस्टोलिटिका से होता है। और डायरिया जो होता है वो गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से होता है। और नेक्स्ट है, विलियम हार्वी ने 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर करा था। और लैक मार्किज्म जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। और ह्यूमन फेस में कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं ह्यूमन फेस में। और ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। और टोटल बोन्स जो होती हैं ह्यूमंस में वो कितनी होती है, 206।